हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉलिनोमियल एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसका यूज आपको पूरे मैथमेटिक्स में करना है। आपको कुछ चीजें समझनी पहले, पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि एक पॉलिनोमियल है। मैंने बोर्ड पर एक पॉलिनोमियल लिखी है, पी ऑफ है। पी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है एक्स वेरिएबल पर है, ये इसका x वेरिएबल है। p ऑफ x इज इक्वल टू a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस a 3 x टू द पावर 3 a 2 x टू द पावर 2 a 1 x टू द पावर 1 a 0 x टू द पावर 0। देखो लिखा नहीं है वहां, आपको लग रहा होगा इसने x टू द पावर 0 तो लिखा नहीं। भैया लिखने की कुछ चीजें जरूरत नहीं होती हैं। आप जानते हो x टू द पावर 0 की क्या वैल्यू होती है बेटा, 1 वैल्यू होती है। और इसको a 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, a0 आ जाएगा। कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए क्वेश्चन को समझिए पहले। फॉर्म, ये इसको क्या बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है। इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म बोलते हैं। भाई कोई भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, पॉलिनोमियल की फॉर्म कुछ इस तरह की होती है। कहने का मतलब देखो आप ध्यान से, जो ये a के नीचे जो भी नंबर लिखा रहता है उतना ही यहां भी लिखा है, जो यहां लिखा है उतना ही यहां भी लिखा है। आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज ये इस तरह की फॉर्म है। अब आप जैसे इसको क्वेश्चन को आप बनाते हो, पॉलिनोमियल की फॉर्म आप डिफरेंट फॉर्म में करते हो। इसमें जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो जो भी है an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जैसे an इज नॉट इक्वल टू 0, जो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो 3x टू द पावर 4, अगर आपको लिख के दे दिया, इसमें अगर आप देखोगे ये x, ये जो 3 है ये क्या है बेटा, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट है। अभी आपसे पूछेगा ना क्या कोफिशिएंट क्या है इसमें, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये x क्या है बेटा, इसमें वेरिएबल है। ये x इसमें वेरिएबल है। और इसमें ये 4 जो पावर लगी है इसको क्या बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। इसको डिग्री बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ये 3x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट है, x इसमें वेरिएबल है, 4 इस पे लगी हुई पावर है जिसको आप डिग्री बोलते हैं। पावर नहीं बोलते हैं उसको, मैथमेटिक्स में हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की डिग्री होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर लगी हुई हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। और ये जैसे अगर आप इसमें देखोगे कुछ चीजें आप ध्यान देना, इसमें a n x टू दी पावर n है या a n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 है। ये क्या है बेटा, ये है टर्म्स। ये क्या है, टर्म्स को सेपरेट करने का काम प्लस और माइनस का साइन करता है। ये नंबरों के बीच में जब प्लस साइन लग जाता है उससे पहले वाला एक टर्म, उसके बाद वाला दूसरा टर्म। बात समझ में आ रही है आपको। इनको आप टर्म्स बोलते हैं। ये टर्म है, ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ये वाला टर्म जब आप देखोगे, जब आप जिसमें x नहीं है, x की डिग्री जब 0 आएगी उसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। क्योंकि यहां पर अभी मैंने लिखा था ना, x के ऊपर जो पावर लगाई थी मैंने आपके सामने लगाई थी, x टू दी पावर कितना लगा दिया था, 0, क्योंकि x टू दी पावर 0 की क्या वैल्यू होती है बेटा, 1। इसका मतलब जब भी ये x की पावर 0 का मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 0। इसका मतलब ये जो आ रहा हुआ कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ उसकी डिग्री पूछेगा तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है बेटा, 0 होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आता है कि कोई भी वेरिएबल पॉलिनोमियल कब होगा। भाई कोई भी, हम बोलते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, कैसे पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल है। भाई क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा डिग्री ऑन वेरिएबल इज होल नंबर। अगर ऐसा आता है तो पॉलिनोमियल होगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसकी डिग्री वेरिएबल के ऊपर होल नंबर के फॉर्म में आती है तो वह पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर माना मैं बोल दूं 3x स्क्वायर प्लस 5 क्या पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। क्या 3x प्लस √3 पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी है वो होल नंबर है। देखो 1 कैसा नंबर है बेटा, होल नंबर। 2 कैसा नंबर है बेटा, होल नंबर। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही क्या 3 पॉलिनोमियल है बेटा,
भाई 3 पर x तो है ही नहीं, x या वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो x के ऊपर 0 पावर, और 0 कैसा नंबर है बेटा? होल नंबर है। आपसे बात क्या हो रही है? उसकी डिग्री अगर होल नंबर के फॉर्म में आती है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल होगा। इसका इसमें x के ऊपर डिग्री कितनी है? 0, तो इसका एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर पूछेगा कि 5√x प्लस 9 क्या पॉलिनोमियल होगा? भाई इसको सॉल्व करके देखो ना, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5, इसका रूट एक रेडिकल साइन है, इस रूट के साइन को जब भी हटाते हैं हम, तो रूट को साइन को हटाते 1 बाई पावर लगती है। अगर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा तो 1/2, क्यूब रूट लगा तो 1/3, 10th रूट लगा तो 1/10, 20th रूट लगाया तो 1/20। तो इसका मतलब जब भी आपसे रूट बोलेगा तो जितना बोल रहा है, स्क्वायर रूट बोल रहा है तो 1/2 आएगा, क्यूब रूट बोलेगा तो क्यूब बोल रहा है ना 1/3 आएगा, फोर्थ रूट बोलेगा तो 1/4 आएगा। तो इसकी पावर इतनी आ जाएगी +9। अब आप देखो क्या इसकी जो x के ऊपर पावर लगी हुई है, क्या वो आपके होल नंबर है? ये तो होल नंबर होता ही नहीं 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नॉट द पॉलिनोमियल है भाई, नॉट द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है आपको? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर कैसी लगा दी? फ्रैक्शन फॉर्म में लग गई। फ्रैक्शन जो है होल नंबर नहीं होता है। फिर ऐसे अगर कहीं पर लिख दे 5x + 2/x ऐसा लिख देगा तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। भैया हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, न्यूमरेटर लेके आना पड़ेगा इसको। 5x + 2, किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर से अगर आप न्यूमरेटर लाते हैं तो उसकी पावर का साइन आप क्या कर देते हो बेटा? चेंज कर देते हो। इसकी पावर जैसे नीचे 1 पावर थी, पॉजिटिव पावर के फॉर्म में थी, जब आप यहां से ऊपर लेके आओगे तो इसमें -1 पावर लग जाएगी, और जैसे ही -1 लगेगी, क्या x के ऊपर लगी हुई पावर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होल नंबर है? सारे नंबर को देखना, सारे चेक कर लेना, x के ऊपर इसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप मेरी बात समझ गए ना बेटा? केवल उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाएगा जिसमें वेरिएबल के ऊपर होल नंबर लगे, मतलब वेरिएबल की जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए। पावर को तो डिग्री बोलते हैं, तो वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होती है अगर वो आपके पास जो है पॉजिटिव की होगी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि आप क्वेश्चन में पूछेगा ना उसे बीच में कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये एक कंडीशन याद रखनी है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, अरे भैया डिग्री को आप पावर भी बोलते हैं, डिग्री को आप एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, डिग्री जो है किसी भी वेरिएबल के ऊपर लगी हुई सबसे हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। इसका मतलब उसकी एक्सपोनेंट अगर जो है सारे वेरिएबल में चेक करेंगे, कहीं पर भी अगर आपकी एक्सपोनेंट अगर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी या नेगेटिव आ रही होगी तो वो वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वो होल नंबर की फॉर्म में आ रही है तो वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, सबसे पहले हमारे यहां लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा लीनियर पॉलिनोमियल है? अगर किसी कोई भी पॉलिनोमियल में अगर हम डिग्री, हमारी डिग्री = 1 हो और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए भाई? लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ सॉरी बेटा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऐसे उसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? 1। इसका मतलब 1 डिग्री का मतलब आपके पास क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के फॉर्म में समझें, जैसे अगर मैंने लिख दिया 3x, क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल है। और देखते हैं जरा, 3x हो गया। ऐसे अगर आप कोई बोले x + 2, ये क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो x के ऊपर डिग्री लगी हुई है वो 1 है। ऐसे कोई बोले 13t + 9, इसमें भी देखो t के ऊपर जो पावर लगी है वो 1 है। पावर को ही तो डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो वेरिएबल है इसमें, उस वेरिएबल पर सबसे बड़ी पावर आपकी 1 लगी है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 1 लगी हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। या इसकी अगर फॉर्म को देखें, आप फॉर्म भी लिख सकते हो इसकी फॉर्म ax + b होती है, वेयर a is not equal to 0, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए।
अगर x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। फिर समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती हो, 2 डिग्री वाला। इसकी जो फॉर्म आती होगी कैसी होती होगी भाई? इसकी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। अगर x² का कोफिशिएंट 0 बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर कैसी हो जाएगी बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये देखो ऐसा पॉलिनोमियल का कैसा होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म है। इसमें x का स्क्वायर टर्म होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अगर कोई बोले फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, कोई बोले सर 3x² क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर लगी है कितनी लगी है? 2। अगर कोई बोले x² - 1 क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें a की वैल्यू 0 नहीं है, x का कोफिशिएंट 0 नहीं है, बाकी 0 हो सकते हैं, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बोले सर क्या 3x² प्लस x माइनस 2 क्या ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इस पर x के ऊपर जो पावर लगी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी लगी है बेटा? 2 लगी हुई है। इसमें x के ऊपर पावर देखो कितनी लगी है? 2। इसमें x के ऊपर पावर देखो कितनी लगी है? 2। अगर उसकी डिग्री 2 हो तो ऐसा टाइप का पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल बोला जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे उनकी डिग्री कितनी होगी बेटा? ये 3 डिग्री के होते हैं। इसकी डिग्री 3 होती है, मतलब वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 3 लगी होती है। क्या फॉर्म होती है इसकी फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होती है, वेयर अगेन कोफिशिएंट ऑफ x³ इज नॉट इक्वल टू 0। x³ का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। जैसे ही x³ का कोफिशिएंट 0 आएगा ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको बेटा? इसको अगर हम क्वेश्चनों में देखें तो कैसा टाइप की फॉर्म मिलेगी इसकी? जैसे अगर कहीं लिख दिया जाए 2x³, कैसा पॉलिनोमियल बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर कहीं बोल दिया जाए 3x³ - 9, कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही x³ - 2x² प्लस x कैसा पॉलिनोमियल है भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री देखो, आप चेक करो ना, वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी डिग्री कितनी लगी है? सबसे बड़ी डिग्री 2 लगी हुई है, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही कोई बोले 3x³ - 5x² प्लस 6x प्लस 1 कैसा पॉलिनोमियल है भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कहने का मतलब मेन चीज देखी जाएगी इसकी पावर। किसी भी वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर अगर 3 लगी है तो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। किसी भी वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर अगर 2 लगी है तो पॉलिनोमियल कैसा होगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। किसी भी वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर अगर 1 लगी है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ाते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है? लेट फंक्शन ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक फंक्शन है इसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है और या 1 के इक्वल भी हो सकती है, उसको हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो उसका gx उसका जो है क्वोशिएंट आता है और rx उसका रिमाइंडर आता है। अब ये तो कहानी में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझते हैं। जैसे अगर आप अपने उसमें देखते होगे, जैसे अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई 13 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 13 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 13 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, आप जानते हो कितने टाइम डिवाइड होता है बेटा? ये 3 4 जा 12 और ये 1 इसका क्या बन जाता है? रिमाइंडर। ऐसी कंडीशन में देखो आपका क्या बोल रहा है? ये जो है p ऑफ x है, मतलब p ऑफ x की जगह पर आपको 13 गिवन है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। x माइनस a फैक्टर था ये, अभी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक मैथमेटिकल सेंस में आपको समझाया था जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको अगर हम देखें p ऑफ x जिसको आप बोलते हैं, इसको वैसे देखा जाए तो हम डिविडेंड बोलते हैं।
डिविडेंड बोलते हैं। जिसको डिवाइड करते हो उसको डिविडेंड बोलते हो, जिससे डिवाइड करते हो उसको डिवाइजर बोलते हो भैया, डिवाइजर। उसके बाद जो डिवाइड करने से आता है इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। क्वोशिएंट हमारा 4 आ रहा है इसमें, और जो ये बच जा रहा है ये रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर है। अगर आप निचले क्लासों में पढ़ा होगा आपने, तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो डिविडेंड होता है ना हमेशा, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा था आपने, याद आ रहा है आपको? अगर मैं उसको थोड़ा सेंस में उसको कर दूं, जैसे इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है, 13 है। जो ये 13 होगा ना, ये इनका मल्टीप्लाई और इसके सम के बराबर आएगा, इज इक्वल टू, आप डिवाइजर बोल रहे थे, आप जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। 3 से डिवाइड कर रहे थे आप, 3 आपका डिवाइजर था, क्वोशिएंट आपका 4 आया था, प्लस रिमाइंडर आपका 1 आया था। ये जो 13 आ रहा है आपका, आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 प्लस 1 13 के इक्वली आ रहा है। इसका मतलब ये इस फॉर्मूले को होल्ड करता है, इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं हम। हमारे सिलेबस में जब आप करते हो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से कोई एक फैक्टर दे देगा, उससे बोलेगा इसको डिवाइड करके निकाल के दिखाओ रिमाइंडर थ्योरम से। तो हम यही काम करते हैं। इसको और थोड़ा सेंस में वो करने के लिए मैं कर दूं तो अल्फाबेट टर्म में भी आपको कर सकता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं P ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास x स्क्वायर माइनस 5 अगर हो, उसको मैं आपसे बोलूं x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 इसका मतलब मेरे पास क्या है, डिवाइजर। मैंने डिवाइजर x माइनस 1 बना दिया। अब जब आप करोगे, आपने क्लास 6 7 8 में भी करा था, x माइनस 1 से आप x स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड कर रहे हैं। जब आप डिवाइड करोगे, आप जानते हो ना, जब भी डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है ना, ये रिमाइंडर, इस रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। इसका मतलब आपको ये कंडीशन आपको याद रखनी है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर r ऑफ x उसको बोलते हैं, इज लेस देन, इसकी डिग्री लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री जिसको डिवाइड करते हैं आप, उससे लेस होनी चाहिए। मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री आनी चाहिए उससे लेस आनी चाहिए। अब आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइजर से लेस नहीं आ जाती। इक्वल तक डिवाइड होगा, उससे लेस पर डिवाइड नहीं होगा। करके देखते हैं जरा भाई, x इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, क्या इससे ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ज्यादा डिग्री वाला है भाई, बराबर डिग्री तक डिवाइड हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे भाई? x के स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे। इसके लिए आपने क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ी होगी। जब भी आप डिवाइड करते हैं, इक्वल पावर वालों के पावरों को क्या कर देते हैं आप, साइन माइनस कर देते हैं, क्योंकि बेस सेम है ना। अगर बेस सेम है, फॉर्मूला पढ़ा था x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, x टू द पावर m माइनस 1। बेस तो वही रखते हैं, बेस को x रखा, पावर को पावर में से माइनस कर दिया। 2 में से इसकी पावर नीचे वाली की 1 थी, माइनस करेंगे तो x टू द पावर 1 आएगा, जिसको आप x भी बोलते हैं। इसका मतलब x स्क्वायर को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो भाई कितने टाइम जाएगा, ये x टाइम जाएगा। जितने भी टाइम जाएगा, या यहां लिख लो, जितने भी टाइम जाएगा, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, और x इंटू 1, x का टर्म तो यहां है ही, अलग से लिख देंगे इसको, माइनस का x आ रहा है। आप आराम से करना, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, और x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x। अब इसका नीचे वाली करिए, दोनों के साइन सेम हो गए हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन माइनस, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा। ये दो टर्म है, हायर पावर पहले लिखी जाती है। मैं आपने अल्फाबेट पढ़ी होगी, इसमें बड़ी पावर वाला नंबर पहले आता है। ये प्लस का x है, x प्लस का पहले आएगा और 5 का ये बाद में आएगा, ठीक है ना। इसको इसी ऑर्डर में आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। फिर देखते हैं क्या इससे ये डिवाइड हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इक्वल डिग्री तक ये डिवाइड होगा। इस तरह x से x आराम से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम होगा भैया? सेम नंबर से सेम नंबर कितने टाइम डिवाइड होता है? 1 टाइम। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? देखो साइन यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे क्या साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। अब इस 1 से भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 1 आ रहा है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका साइन चेंज, इसका साइन भी चेंज, ये कैंसिल।
एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा और सॉल्व करने पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -4। आप देखो कितना आ रहा है रिमाइंडर, -4। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब रिमाइंडर -4 आ गया। तो अब आप इसको अगर यहां रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करके दिखा देगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर देगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि अगर आप इसमें डिवाइजर से आप क्वोशिएंट से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो इस डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ रहा है, -4। आप जब क्वेश्चन में डिवाइड करते थे आपका रिमाइंडर कभी माइनस नहीं आता था जब आप डिवाइड करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, रिमाइंडर वहां भी माइनस आ सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के डिवीजन लॉ के हिसाब से आप डिवाइड करते हैं, इसलिए माइनस नहीं आता। क्योंकि डिवाइड करते समय हम क्या बोलते हैं, भाई हमारा जो डिग्री होनी चाहिए क्वोशिएंट उससे कम होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बोले भाई 4 से अगर मुझे 23 को डिवाइड करना हो, नॉर्मली हम कैसा डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20 और रिमाइंडर आ जाता है कितना मेरा, 3 मेरा रिमाइंडर आ जाता है। और अगर हम इसको ऐसा कर दें, इसी 4 से, ये गलत है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हम अगर कर दें तो, क्योंकि जो कंडीशन आ रही है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूं। अगर इसे मैं 5 टाइम कर दूं, 4 5 जा 4 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम करते हैं हम, 4 6 जा 24। अगर आप रिमाइंडर चेक करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -1। क्या ये करेक्ट है नहीं है इस रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से? जरा चेक करते हैं। भाई डिवाइजर कितना है आपके पास, 23 मल्टीप्लाई, इसमें रखा मैंने डिवाइजर इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, सॉरी डिवाइजर आपका 23, डिवाइजर आपका 6 है, ये डिविडेंड है 23, डिवाइजर आपका 6 है मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्वोशिएंट आपका 4 आया था प्लस रिमाइंडर आपका -1 आया था। एक बार सॉल्व करो, 6 4 जा 24 प्लस इंटू -1 इज इक्वल टू 23। ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ये डिविडेंड के बराबर आ रहा है। देखो डिविडेंड इतना ही है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन के 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। एक तो रिमाइंडर आपके पास -1 आ रहा है, दूसरा रिमाइंडर 3 आ रहा है, उससे ठीक एक बार ज्यादा डिवाइड करा है मैंने। तो कहने का मतलब रिमाइंडर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जब आप अल्फाबेट को डिवाइड करते हैं तो आपके रिमाइंडर नेगेटिव भी आने लगते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप कंफ्यूज नहीं होना है कि रिमाइंडर नेगेटिव कैसे आ गया। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है। आप समझ गए ना? अब ये इसको ये अंग्रेजी में जो लिखा है इसकी बात को हम मैथमेटिकल उस पे समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। मतलब एक पॉलिनोमियल है, उसको किसी फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर क्वोशिएंट भी आएगा उसमें और रिमाइंडर भी आएगा, और वो इस वाले फॉर्मूले को होल्ड भी करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। इसमें हम नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर वो लिख के आ जाएगा तो आप डिवाइड करके करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं बेटा अगला, किसी भी क्वेश्चन को जब फैक्टराइज करते हैं, आप फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं। और कौन से उसमें करते हैं ये ध्यान रखना है। जब भी किसी इक्वेशन की फॉर्म कुछ ऐसी होती है उसमें 3 टर्म्स होने चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब उसमें कम से कम कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म। अगर क्वेश्चन में 3 टर्म है और उसकी फॉर्म ऐसी है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व हो सकती है। होगी या नहीं होगी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं भाई, आपको समझना है। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ए है, और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं और ये ए सी आएगा। इसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, कैसे फैक्टर बनाएंगे जिसको या तो ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आता हो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म बन जाता हो। मतलब क्वेश्चन को ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, ए सी के ऐसे फैक्टर लेके आएंगे जिनको या तो प्लस करने पर भी आता हो या तो माइनस करने से भी आता हो। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बात आप ध्यान से समझ लो पहले। मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया एसी। जो भी आएगा उस वैल्यू के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको या तो प्लस करने से मिडिल टर्म आता हो या तो माइनस करने से मिडिल टर्म आता हो। मैं एक बार एक क्वेश्चन करके भी मैं समझाता हूं। जैसे अगर माना मेरे पास एक क्वेश्चन होता, हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया इसने। 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके ऐसे फैक्टर बनाने जिसको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो आपको।
इसके ऐसे फैक्टर बनाने जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। तो देखते हैं जरा, या एक और चीज देखना आप, और थोड़ा वो कर लो तो इसको 5x बना लो ना, और या इसको जो है, एक मिनट दूसरा करते हैं, 6x² माइनस 5x माइनस 1। देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, माना p ऑफ x ही बोल दो आप इसको, p ऑफ x इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन आपने बोला p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 5x प्लस 1। भैया करना क्या है, इसके हिसाब से देखें तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये मतलब 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसको या तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आता हो या तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। भाई क्या है, आप शुरू हो जाना 1 से, 1 इंटू 6 इसका एक फैक्टर है, 2 इंटू 3 इसका फैक्टर है, और कोई हो सकता है जो बना ले, या तो ये आ रहा होगा या तो ये आ रहा होगा। अब इन दोनों में कौन सही कौन गलत उसका भी अंदाजा आ जाएगा। धीरे धीरे अगर आप अच्छी से अच्छा मैथ समझने लगोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। माना मुझे ये वाला, माना थोड़ी देर के लिए है नहीं, मुझे तो पता है कौन सा है, मैं माना थोड़ी देर बच्चा जब करता है तो भाई नया नया बच्चा कर रहा होता है तो मिस्टेक भी करेगा, मैं मिस्टेक करके दिखा रहा हूं आपको, ये रॉन्ग करके भी दिखा रहा हूं आपको। अगर मुझे माना यहां 5x लाना होता है, क्योंकि मुझे लाना है 5 क्या करने से आएगा भाई, 5 जो है, क्योंकि इस वाले से भी 5 आ रहा है, इनको अगर 6 में से 1 माइनस कर दे तो 5 आ जा रहा है, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब 5 को अगर मैं 6 माइनस 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 6 माइनस 1 5 ही तो होता है, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। मतलब मुझे ऐसा चाहिए वो इसके ऐसे फैक्टर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो यही आता हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर मिडिल टर्म आता हो। ये सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जा रहा है, चला चेक करता हूं। 6x² माइनस इस 5 की जगह पर चेंज कर दूंगा, 5 को क्या लिख देंगे, 6 माइनस 1 लिख देंगे, उसके बाद प्लस 1। एक बार चेक करते हैं, ब्रैकेट खोलना बेटा जरा, 6x², अच्छा यहाँ x छूट गया था बेटा, x भी आएगा, चीटिंग करनी है, ये x यहाँ बात केवल 5 को आपने रिप्लेस किया, इनसाइड ब्रैकेट डाल दिया वैल्यू को। यहां से आप माइनस साइन मल्टीप्लाई करना, यहां से अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करना, माइनस का 6 और वहां से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x, यहां माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। करेक्ट बेटा, अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर बनाएंगे, नेक्स्ट 2 नंबर का 1 पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 नंबरों के पेयर से क्या कोई ऐसी चीज है जो कॉमन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। इन दोनों में कॉमन 6 आ रहा है, 6 यहां भी 6 यहां भी कॉमन। x² और x में लेस पावर अल्फाबेट की कॉमन आ जाती है, x² और x में हमेशा x ही कॉमन आएगा, लेस पावर है। जो कॉमन निकालोगे इससे इसको डिवाइड करोगे, 6 से 6 को डिवाइड किया 1, x से x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x टाइम डिवाइड होता है। फिर देखो प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे, माइनस 6 से 6 से सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, x माइनस 1। फिर देखो क्या साइन सेंटर में लगाया है, वही साइन आप लगाओगे, जो साइन सेंटर में लगा वही लगेगा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें 1 कॉमन आ सकता है। इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे प्लस का ही x आएगा, प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे प्लस आएगा, और यहां 1 आएगा। अब आप देखो क्या ये ब्रैकेट सेम है? नहीं सेम है, तो इसका मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। बात समझ में आ रही है आपको? मेरे जो फैक्टर है, मैंने सब कुछ ठीक किया लेकिन बस मैंने फैक्टर भी सही रखे थे, लेकिन अब यहां मैं समझ गया कि मेरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। कई बच्चे तो इसको जबरदस्ती बिठा देंगे, क्या x माइनस 1 आया इसको भी माइनस बना देगा। यहां जबरदस्ती का कोई खेल नहीं है, आपको जो काम करना है वो बहुत केयरफुली करना है, हमारी मैथमेटिक्स के लॉज का ध्यान रखते हुए करना है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ट्रेंड हो जाएंगे। अब देखो इससे नहीं आ रहा था तो देखता हूं मैं क्या इनसे आएगा, देखते हैं। 6x² माइनस 5x प्लस 1। भैया आपने फिर से 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 1 दैट इज 6। अब की बार आपने देखा 6 के ऐसे फैक्टर 3 और 2 ले लिया, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, कोई आगे कोई पीछे लिख लो। कोई बोले सर आपने 3 लिख दिया, पिछली बार तो 2 लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कुछ किसी को भी आगे लिख लो किसी को भी पीछे लिख लो। ये देखो आप देखो ये क्या करने, 5 क्या करने पे आ रहा है बेटा, इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है। इस तरह 2 प्लस 3 करने पर 5 आ रहा है, क्या करने पे आ रहा है? प्लस करने पर आ रहा है। जरा निकालो जरा, 6x² माइनस 5 की प्लेस पर ये वैल्यू रख दोगे 2 प्लस 3, और 5 के आउटसाइड में एक्स्ट्रा लिख देंगे प्लस 1। देखो चीटिंग करी मैंने, माइनस साइन उतारा, 5 को उसकी वैल्यू से चेंज कर दिया, x को x रखा। थोड़ा आप बोलो जरा इसको, दैट इज इक्वल टू 6x², ये यहां से अल्फाबेट से माइनस करोगे, यहां से साइन से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू x
2x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1। फर्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर, नेक्स्ट 2 नंबर का 1 पेयर। क्या कुछ कॉमन आ रहा है यहां से? 6 और 2 में 2 कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या आ सकता है बेटा कॉमन? एक्स आ सकता है। जो भी आप कॉमन लोगे उससे दोनों टर्म्स को डिवाइड भी करोगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, x से x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x आएगा। फिर देखो प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, 2x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 आता है। फिर देखो यहाँ क्या साइन लगा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो आपको पता होना चाहिए 1 वहां कॉमन आ जाएगा। 1 सब में कॉमन आ सकता है, 1 कॉमन आएगा। नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं रहा कॉमन आता हुआ तो 1 कॉमन आएगा। इस 1 से ये देखो माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3x प्लस का 3x आएगा। ये माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब आप चेक करो क्या इनसाइड द ब्रैकेट टर्म बिल्कुल सेम है? अरे एकदम सही है, एकदम करेक्ट चल रहा है। इसका ये 3x माइनस 1 फिर कॉमन आ जाएगा क्योंकि इस वाले देखो माइनस साइन के पहले एक टर्म है, माइनस के बाद दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म्स में 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। जब कॉमन निकालोगे इससे इसको डिवाइड करोगे, यहां क्या आएगा बेटा? 2x आएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करोगे, यहां कितना आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने का मतलब फैक्टर की फॉर्म में बन जाना। ये 2 नंबरों के प्रोडक्ट फॉर्म में बन गया तो इसका फैक्टराइज हो गया है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब किसी भी क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज में करके और अच्छे से देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हम आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे आप बहुत ट्रेंड हो जाओगे, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। बस साइन का आपको ध्यान रखना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। बन जाएगा बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। बेटा देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज भी हमें लर्न करके रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 वो तभी बनेगी जब आपको ये आइडेंटिटी सारी लर्न होंगी। इसमें पहली आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी हमने पीछे क्लासों में पढ़ी है। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो a जिसका फर्स्ट फैक्टर a प्लस बी बनता है और जिसका सेकंड फैक्टर a माइनस बी बनता है। यह आपको आइडेंटिटी लर्न करके रखनी है बेटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उल्ट हमारी आइडेंटिटी दोनों तरफ से चलती है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसकी दूसरी आइडेंटिटी जो हमारे सिलेबस में लगेगी, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी। दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका ये वाला टर्म सेम है तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। आप ध्यान रखोगे ऐसे टाइप का आएगा तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूले का यूज करके हमें आइडेंटिटी सॉल्व करनी होती है। नंबर थर्ड, ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। ऐसे अगली आइडेंटिटी माइनस की होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। उसकी आइडेंटिटी लिखते समय ये ए का स्क्वायर टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 2ab का टर्म निगेटिव हो जाएगा इसमें, और जो है प्लस का बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अगली आइडेंटिटी, अगर हमारा 3 टर्म है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ऐसा कहीं दे दिया, 3 टर्म दे रखे उनका स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc ये आ जाएगा। अगला a क्यूब माइनस या प्लस बी क्यूब ले लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आइडेंटिटी लगाएंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है भैया? a प्लस बी एक फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दूसरा फैक्टर। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या आइडेंटिटी? a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी की जगह पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने की बात करेगा तो इसका पहला फैक्टर a माइनस बी बन जाएगा, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाता है। इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसी को a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा प्लस
3ab इंटू a माइनस बी। समझ आ रहा है आपको? देखते बेटा, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी बोलेगा a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हो, a प्लस बी होल क्यूब, इसका आइडेंटिटी बोलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ऐसा भी बोलते हैं। और इसी में 3ab कॉमन निकालोगे तो अंदर a प्लस बी बचेगा, वैसे भी लिख सकते हैं। और इसी को कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, कई बार एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अगर इसमें कॉमन निकाल दिया जाए इन दोनों में से, यहां a प्लस बी बचेगा। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? तो कंडीशन को देखेंगे, ऐसा ऐसा आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर देखते हैं नंबर 9 आइडेंटिटी। 9 नंबर में आइडेंटिटी, 9 नंबर की आइडेंटिटी अगर a प्लस बी होल क्यूब का ऐसा होता हुआ तो a माइनस बी होल क्यूब की तो आइडेंटिटी होती होगी। a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अगर आप निकालोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बी, इसको बोलते हैं। एक a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आएगी तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी को अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन निकाल दोगे, अंदर बचेगा a माइनस बी। तो दोनों में से कुछ भी लग सकती है, क्योंकि इन दो आइडेंटिटी में कुछ भी आपको आइडेंटिटी आपसे लगाने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका आइडेंटिटी लिखने के लिए बोलेगा। इसकी क्या आइडेंटिटी होती है भैया? a प्लस बी प्लस सी, इसका फैक्टर फर्स्ट फैक्टर आता है इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी होती है इसकी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी कभी कभी नंबर 11 बोल देगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा बोलेगा, तो भैया उसका फॉर्मूला 3abc हो जाएगा। आप इसी को देखना, अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको आप यहां शिफ्ट कर दोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ आ रहा बेटा? इतने आइडेंटिटीज और ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप जानते हैं तो किसी यहां एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लेकर के 2.5 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करके देखते हैं एक बार। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए तो आप 2.1 से लेकर के 2.4 तक की एक्सरसाइज को बहुत आसानी से बना लेंगे। हमारे सिलेबस में आजकल 4 ही 2.1 से 2.4 एक्सरसाइज तक एक्सरसाइज है, पहले 2.5 तक हुआ करती थी।